हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब तक हमने दो तीन चीज़ें देखी। वो क्या थी कि हमने देखा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में हमने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज देखे, फिर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देखा, फिर बैलेंसिंग का देखा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, ये इस टॉपिक का हाफ पोर्शन आता है। पहले पोर्शन में वो सारी चीज़ें होती है बैलेंसिंग तक की, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो उसका नेक्स्ट पोर्शन है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे चार तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी उसी का पार्ट है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले तो क्या बोला है देखो थियरी में, we have learned in class 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture और appear from themselves। ये हमको मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो हमने देखा है, वेदर इट इज मास, एटम, वॉट एवर, ओके, कि कोई भी चीज़ नई नहीं बनती, कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओके, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वैसा ही एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। केमिकल रिएक्शन जैसे हमने बात की हुई है कि मान लो H2 प्लस O2 की केमिकल रिएक्शन है, इसने H2O बनाया। अब इसमें क्या होता है, H और H के बीच में बॉन्ड होता है, O डबल बॉन्ड O के बीच में बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और वाटर बनेगा जिसमें इस तरह का बॉन्ड होता है। मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, ओके, एंड नए बॉन्ड यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। तो देखो, to produce a new substance, okay, you will study about the types of bonds formed between the atoms in chapter 3 and 4। तो जो तुम्हारा तीसरा, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक है कार्बन एंड मेटल नॉन मेटल, उसमें हम ये देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल आयनिक तरह के बॉन्ड बनाते हैं, जबकि कार्बन जो है वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेसिक आइडिया हमको मालूम होना चाहिए। तो पहला तो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहली बात देख लो। कॉम्बिनेशन हम सीधा ऐसा समझते हैं कि मान लो तुम्हारे पास कुछ यक्स है, तुमने वाई में मिक्स किया, तो तुमको ये दोनों मिक्स होके एक ही कुछ चीज बनी नहीं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अगर आपको एक सिंपल डेफिनेशन चाहिए इसकी, ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ओके, डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे इन विच टू और मोर reactants react with each other to produce single product। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें रिएक्ट होती है और एक ही प्रोडक्ट बनता है। ओके, एग्जाम्पल लेना है तो आसान, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास, हम उसको देख सकते हैं। अब इसमें ना, ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो, इसमें तीन तरह की रिएक्शन होती है एक्चुअली। एक तो होती है इसमें एलिमेंट 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 रिएक्ट विथ एलिमेंट। ओके, जैसा मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, CO2 बना। देखो, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन CO2 एक ही है पूरा मॉलिक्यूल। ओके, जैसा हमने अभी बात की थी H2 एंड O2, इट फॉर्म्स H2O। बैलेंसिंग के लिए हम 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, डोंट कंफ्यूज, ये 2 जो है नंबर ऑफ मोल होते हैं। ओके, एक से ज्यादा बनते हैं, ऐसा ऐसा इसका मतलब नहीं। ओके, तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ एलिमेंट एलिमेंट। ये कॉम्बिनेशन ही है। दूसरा होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, देन अब एलिमेंट कंपाउंड में हम क्या लिखेंगे, मान लो तुम्हारे पास ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड है, तुमने O2 रिएक्ट किया, CO2 बना। ओके, या फिर तुम्हारे पास SO2 है, तुमने इसके अंदर O2 रिएक्ट किया, तुमको SO3 भी ना मिला। बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये देखो, ये क्या है, कंपाउंड है, ये क्या है, एलिमेंट है। ओके, अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये 9th में पढ़ा हुआ है। ओके, अगर नहीं याद तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है 9th का टॉपिक, वो देख लो, एक बार पढ़ लो। तीसरा वो होता है कंपाउंड कंपाउंड। ओके, कंपाउंड कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास H2O है, ओके, और CO2 रिएक्ट विथ H2O, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनता है। ओके, जैसा
आपके पास H2O है, वो SO2 के साथ रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा। ओके, तो इस तरह से। अब ये भी सारी की सारी क्या है, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का मतलब ही क्या है, हमने क्या बोला, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो और सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज एडिशन रिएक्शन। ओके, अब हम कुछ एक्टिविटीज देखेंगे जो यहाँ पे दी हुई है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, एक बीकर में टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, इन अ बीकर। Slowly add water to this, touch the beaker and show as shown in figure, do you feel the change in temperature? तो ऑब्वियस वहां पे चेंज देखने मिलेगा। उन्होंने क्या बोला है, क्विक लाइम लो। ओके, क्विक लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसके अंदर वाटर डालो, यहाँ पे दिया हुआ है क्विक लाइम CaO। क्विक लाइम मतलब क्या, जिसको हम ये बोलते हैं चूना। ओके, वो अगर तुम पानी में डालो, ये करके देख सकते हो आप, आपके पास अगर अवेलेबल है तो उसको पानी में डालो या पानी में मिक्स करो, तो वो कंटेनर हॉट हो जाता है। आपने पेंटिंग के वक्त भी देखा होगा, कभी दीवारों को पेंट करते हैं तो वो जो फर्स्टली वो जो चूना अप्लाई करते हैं उसको प्लास्टिक के बकेट में कभी भी मिक्स नहीं करते, आपने देखा होगा। वो हमेशा स्टील के आयरन के बकेट में उसको मिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीट रिलीज करता है। ओके, तो वही तो उन्होंने पूछा था कि हाथ लगा के देखो क्या फर्क पड़ता है। तो ये तुम घर पे भी कर सकते हो, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। ओके, ये दो फार्मूले याद रखो हमेशा। क्विक लाइम मतलब CaO, ओके CaO क्विक लाइम, और स्लेक्ट लाइम मतलब CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे बहुत बार इसमें कंफ्यूज होते हैं इन दो फार्मूले। Okay, so calcium oxide react vigorously with water to produce slaked lime, that is calcium hydroxide, releasing large amount of heat, और इसमें से बहुत ज़्यादा heat release होती है। Okay, so in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as a combination reaction. तो ये definition यहाँ पे है। Okay, तो देखो ये एक है, ये एक है, लेकिन प्रोडक्ट तो तुम्हारा एक ही बना। ओके, तो इस तरह से। इसके अलावा अगर और कोई रिएक्शन लिखनी है, मान लो आपको कई सारी एग्जांपल, जैसा ये लिखा था हमने। ओके, आप और कोई भी ले सकते हो, जैसा कैल्शियम का है, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह। ओके, राइट। ओके, अब ये देखो, a solution of slaked lime passed produced by the reaction is used for whitewashing walls, जो हमने अभी बात की दीवारों को पेंट करने के लिए। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also CaCO3. ओके, मतलब दीवारों पे जब आप ये अप्लाई करते हो, तुम्हारे पास एक्चुअल क्या था, एक्चुअल तुम्हारे पास था CaO, तुमने वाटर ऐड किया, CaOH2 बना। मतलब दीवार के ऊपर तुमने एक्चुअल अप्लाई क्या किया, CaOH टेकन ट्वाइस, लेकिन उसको सूखने देते हैं, हम बोलते हैं सूखना। लेकिन सूखना मतलब एक्चुअल क्या है, कि जब वो सूखता है तो उसकी रिएक्शन होती है CO2 के साथ, क्योंकि हवा में CO2 होता है। ओके, और वहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो व्हाइट कलर का लेयर टाइप होता है, शाइनी सरफेस। ओके, और उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो है ये एक्चुअल जो तुम्हारा सरफेस है उसका ये है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, यही अगर कई मतलब बहुत ये लंबी प्रोसीजर है, अगर ये ज़मीन के अंदर इस तरह से मटेरियल पड़ा रहा हज़ारों साल या कई साल तक, तो उसी का कन्वर्जन मार्बल में होता है। इसलिए मार्बल का फार्मूला भी वही है, CaCO3। कई बार MCQ में मार्बल का फार्मूला पूछते हैं आपको, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्बल। ओके, तो इसको बोलते हैं CaCO3। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। देन लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो वही एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ओके, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन के रिएक्शन O2 के साथ अगर की, कार्बन मतलब क्या होता है, कोल में जो कोल जो है वो कार्बन है, तो उसकी अगर जो उसको जलाते हो तो CO2 गैस रिलीज होता है। ओके, तो एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन या एडिशन बोलते हैं उसको। C+O2 गिव्स CO2, दो मटेरियल दो रिएक्टेंट है लेकिन एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। वाटर का फॉर्मेशन जो हमने अभी बात की। ओके, दो रिएक्टेंट है लेकिन एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, सो ये है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी।
अब नेक्स्ट पार्ट जो है, यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके राइट, देखो, in activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of product is called as exothermic reaction. तो जो हमने अभी बात की थी कि वहां से हीट रिलीज होती है, तो डिपेंडिंग ऑन द हीट रिलीज्ड एक्चुअली रिएक्शन के दो टाइप्स होते हैं। ओके, या डिपेंडिंग ऑन द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है या किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, डिपेंडिंग ऑन दैट रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। जो टाइप पहला वाला है, जिसमें यहां पे अंडरलाइन करेंगे हम कि रिएक्शन, ओके, this one, reaction in which heat is released along with the formation of product is called as exothermic reaction, exothermic chemical reaction। तो सारी जो बर्निंग की कुछ भी रहने दो जिसमें से हीट रिलीज होती है उसको, जैसा इस रिएक्शन में अभी हुआ था कि हमने क्या बोला कि हाथ लगाओ तो उसको गर्म लगेगा, मतलब हीट रिलीज हुई है। ओके, तो इस रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में, जैसा ये रिएक्शन भी हम अगर देखें, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी, तो इसको हम यहाँ पे डेल्टा एच लिख सकते हैं, हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमने प्रोडक्ट की साइड पे लिखा। ओके, तो इस तरह से। सो अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स है। देखो, सबसे पहली चीज समझ लो, हम जो हीट, कहीं से भी हीट रिलीज होती है, जैसा आप कोई भी फ्यूल लो, फ्यूल को जब बर्न करते हो तो फ्यूल को बर्न करने के बाद उसमें से क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ओके, तो जब आप फ्यूल को बर्न करोगे तो उसमें से जो हीट रिलीज होगी तो वही एक्सोथर्मिक का टाइप, मतलब वही एक्सोथर्मिक है। तो इसीलिए बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी फ्यूल को जलाओ आप, कोल हो कुछ भी हो, यहाँ पे मीथेन गैस का एग्जांपल दिया हुआ है। मीथेन गैस को जब बर्न करते हो, इन बर्न मतलब O2 चाहिए, कंपलसरी कंडीशन ही है वो, तो O2 के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर रिलीज होगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, और ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब दूसरा उन्होंने पूछा है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या आपको ये मालूम है? तो एक्चुअल रीजन है, यस इट इज अ एक्सोथर्मिक, बिकॉज अगर आप रेस्पिरेशन का फॉर्मूला लिखो, हम लिखेंगे अभी। ओके, वी ऑल नो दैट we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat, and during digestion food is broken down into simpler substances like whatever you eat. These carbohydrates are broken down to form glucose, and this glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. And this special name of this reaction is respiration, the process of which it is given here. Okay, अब देखो, जो आपको ये मालूम है रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो आप दिन भर भी खाना खाते, मतलब आपने कितना भी खाना खाया और वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो उससे से एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके, तो जो खाना मतलब क्या होता है, ग्लूकोज होता है, हमको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट। जब उसकी रिएक्शन O2 के साथ होगी तो वो बनाएगा CO2, जो हम एक्सहेल करते हैं, वाटर और एनर्जी, इसको हम लिखते हैं विच एनर्जी, 38 ATP। ओके, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो। ओके, एनर्जी कैन बी लाइट, हीट एनर्जी, व्हाटएवर, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो, अगर वो रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, वैसे ही तो इसलिए रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपको मालूम एनर्जी तो चाहिए। ओके, आप काम भी ना करें, दिन भर बैठे भी रहे, तो भी रेस्पिरेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए। आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग होती है, जो भी बॉडी में प्रोसीजर चल रहे हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं कि आप काम नहीं कर रहे इसका मतलब खाना नहीं खाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वही तुम्हारा सोर्स है फूड का। नेक्स्ट, the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. Okay, अब देखो, जो वेजिटेबल मैटर है, आप उसको जमीन के अंदर, मतलब जैसा आपको मालूम है कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, विल कीप ऑल द वेजिटेबल मैटर्स इन द सॉइल, जमीन में गड्ढा बना के उसके अंदर ये रख देते हैं। ओके, अर्थवर्म वगैरह की मदद से उसको थोड़ा सा ये, ओके, वो क्या बनाता है, कंपोस्ट बनाता है। तो ये भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यही रीजन है, अगर आपने कभी देखा होगा तो अगर वो कंपोस्ट पिट है उसको भी आप हाथ लगा के देखो तो वो गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि वहां से हीट रिलीज होने लगती है धीरे धीरे। ओके, देन उन्होंने क्या बोला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकन प्लेस इन 1.1 वेयर हीट इज गिवन। ओके, तो हमेशा ये ध्यान में रखो, जिस रिएक्शन से भी एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, दैट में बी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर। ओके, तो हमने ये जब हमने ये पढ़ा था तब मैग्नीशियम के बारे में बताया था कि वो स्पार्की जलती है, मतलब वहां से थोड़ी सी लाइट रिलीज होती है।
ओके, मैग्नीशियम रिबन से उसको जब जलाते हैं तो वो भी क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो व्हाट इज मीन बाय डीकम्पोजिशन, उसको डिसोसिएशन भी बोला जाता है। ओके, डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है कि वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप या कोई भी जो रिएक्टेंट है, पिछली वाले में क्या हुआ था, पिछली रिएक्शन में कि एक प्रोडक्ट बना था दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से, यहां पे उल्टा होता है, ये अपोजिट है उसके, कि इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, हम यहां पे लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, ओके, सिर्फ रिएक्टेंट एक ही होता है जो ब्रेक होगा, स्प्लिट अप होगा, टूटेगा इन टू और मोर प्रोडक्ट्स, एक से एक नहीं, एक से ज्यादा। ओके, दो से दो, मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे, तीन बनेंगे, कुछ भी बनेगा, लेकिन बनेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका अनदर दूसरा एक नाम है डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब टूटना, तो इसको डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, अब देखो यहां पे उन्होंने क्या बोला है, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ओके, एक बॉइलिंग ट्यूब में आप क्या करो, फेरस सल्फेट लो। ओके, नोट द कलर, ओके, यहां पे हम लिखेंगे FeSO4, फेरस सल्फेट। हाँ, फेरस मतलब Fe+2 होता है तो FeSO4 आएगा उसका फार्मूला। ओके, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम और अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। ओके, यहाँ पे आपको उसको, इस ट्यूब को टेस्ट ट्यूब की तरह उसको होल्ड करना है पेयर ऑफ टोंग में। ओके, और उसको बर्नर के ऊपर पकड़ना है। ओके, ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, तो पहले उसका कलर क्या था, बाद में उसका कलर क्या होता है, वो हमको देखना है। तो देखो और यहाँ पे एक और चीज ये ध्यान में रखनी है जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। ओके, तो एक हमेशा चीज ध्यान में रखो, कई बार बच्चे गलती से, जो हमें आदत होती है नॉर्मली, ये इसका जो हेड होता है वो आपके फेस की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। द हेड, और क्या बोलेंगे हम उसका, द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब शुड बी अवे फ्रॉम योर बॉडी, आपकी बॉडी से दूर होनी चाहिए, अपोजिट साइड भी होनी चाहिए। अब अगर पॉसिबल है तो, नहीं है अगर सामने कोई दूसरा खड़ा है तो उसकी तरफ मत करो, लेकिन दूसरी तरफ होनी चाहिए, अपने फेस की तरफ नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सी रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी सी बम, जिसको हम एक्सप्लोड होना बोलते हैं इन शॉर्ट। ओके, तो वैसा हो सकता है, तो ये थोड़ा सा आप टेक केयर। ओके, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। ओके, देन देखो, so correct way of heating the boiling tube containing crystals of ferrous sulfate and the smelling of the odor, तो उसको आप हीट करो, हीट करने के बाद जब वो थोड़ा सा ये हो जाए, मतलब हॉट कंडीशन में नहीं, जब उसके वेपर्स तो निकल रहे लेकिन हॉट कंडीशन नहीं है, तब उसका ओडर। ओके, सो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। ओके, तो पहला उसका कलर जो होता है फेरस सल्फेट का ग्रीन होता है, बाद में उसका कलर चेंज होता है, हो जाता है। वी कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ द बर्निंग सल्फर। ओके, अब सल्फर की स्मेल होती है, आपने कभी ये देखा होगा, अपनी जो मैच स्टिक होती है उसके आगे भी सल्फर और ये होता है, तो उसकी जो स्मेल होती है वैसी स्मेल जलने की। ओके, इन दिस रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या हुई देखो, FeSO4, तो यहां पे आप रिएक्शन देखो कि यहां पे दिया हुआ है कि ओके, FeSO4 फेरस सल्फेट, जो कि हमने अभी बात किया, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि इट इज ऑफ ग्रीन कलर। ओके, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन जब आप इसको हीट करोगे, देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक ही है, सिंगल, लेकिन प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, Fe2O3, SO2 और SO3। ये तो दोनों गैसेस है, लेकिन ये सॉलिड है और इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। ओके, Fe2O3 का कलर रेडिश ब्राउन होता है, इसका मतलब कलर चेंज हुआ और ये कंपाउंड टूटा दो तीन चीजों में, दो तीन प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, तो ये क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन है। ओके, सो हम क्या बोलेंगे, इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ स्मॉल सिंपलर प्रोडक्ट एंड दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल Fe2SO4 7 टाइम्स, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है, ये 7H2O जो है उसको, इट लूज वाटर व्हेन हीटेड, पहले तो वाटर लूज करेगा एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इट इज देन डिकम्पोजेस, पहले उसका कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू होगा क्योंकि वो वाटर है। जैसा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, शुगर, अगर आप शुगर को हीट करो थोड़ी देर तो उससे ब्राउन शुगर बनती है, शुगर जो ब्राउन कलर की है, एक्चुअली शुगर का कलर व्हाइट होता है, लेकिन ब्राउन क्यों बनती है, क्योंकि उसके अंदर का वाटर निकल जाता है, तो सेम ऐसा ही है। ओके,
the water is heated and the color of the crystal changes, it then decomposes to ferrous oxide Fe2O3 and sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gases. ओके अब इस रिएक्शन में एक चीज आप समझ लो कि इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग हीट. अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो ये कौन सी रिएक्शन है? अपोजिट टू एक्सोथर्मिक, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. It is called as a endothermic reaction. Okay. So what is meant by endothermic reaction? Endothermic reaction is that in which heat is supplied. Okay. किसी भी फॉर्म में हो हीट सप्लाई की जाती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. अब इस रिएक्शन में जो डिसोसिएशन रिएक्शन है, ओके, इस डिसोसिएशन रिएक्शन में आपको कई तरह के रिएक्शंस मिलते हैं, अलग अलग तरह के, वो भी हम देखेंगे. लेकिन उससे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे. जैसा देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने बात की थी पिछली रिएक्शन में, चूना, ओके, लाइमस्टोन, उसको अगर हीट करो तो वो थोड़ा सा टूटने लगता है और उसका कन्वर्जन हो जाता है CaO प्लस CO2. वो क्या करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा. तो देखो एक रिएक्टेंट, दो प्रोडक्ट बने. ओके. नेक्स्ट है PbNO3 टेकन ट्वाइस, जिसको आप हीट करो तो इसमें से बनेगा PbO, लेड ऑक्साइड बनेगा मेन, और NO2 गैस रिलीज करेगा, O2 गैस रिलीज करेगा. ओके. ये भी एक उसका डिसोसिएशन का टाइप है. और फिर ये NO2, देखो कई गैसेज जो होते हैं पॉइजनस होते हैं और कलर्ड होते हैं. NO2 जो है वो आपको रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स उसके दिखेंगे. ओके. और ये बहुत फेमस एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है. AgCl, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है. ओके. अब इसको अगर आप सनलाइट में रखो, ये एक्टिविटी है आपके बुक में. ओके. एक पेट्री डिश में आपने अगर सिल्वर क्लोराइड लिया, ओके, सिल्वर क्लोराइड लिया एक्चुअल, ओके, व्हाइट कलर का है, और इसको आपने सनलाइट में कुछ देर रखा, तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, ओके, टू ग्रे, ग्रे कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका डिसोसिएशन होता है. इट प्रोड्यूस 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस. ओके. ये 2 टाइम्स ले लो, तो इस तरह से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो. ओके. अब इसको हम बोलेंगे कि व्हाट इज द डिसोसिएशन ऑफ दैट. ओके. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी. ओके. तो इससे रिलेटेड और एक सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि AgCl का यूज कहाँ पे होता है. ओके. तो डेवलपिंग द जो निगेटिव्स होते हैं, ओके, या जो डेवलप करते हैं, ओके, तो वहां पे ये यूज किया जाता है. तो ये एक चीज आप ध्यान में रखो. इसके बाद नेक्स्ट जो है द टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन. एक्चुअल डिसोसिएशन रिएक्शन के भी कुछ टाइप है. ओके. तो डिसोसिएशन रिएक्शन, क्योंकि हमने ये एक चीज तो हमको पता चली कि इस रिएक्शन में एनर्जी चाहिए कंपल्सरी. ओके. अब एनर्जी जो होती है वो किसी भी फॉर्म में यहाँ पे सप्लाई की जा सकती है. ओके. या अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एनर्जी लगे. जैसे हमने अभी बात की AgCl की, AgCl को आप हीट करते रहो दिन भर भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सनलाइट में रखो वो डिसोसिएट हो जाएगा. तो एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. ओके. अगर हीट आप सप्लाई करते हो तो उस रिएक्शन को बोला जाता है थर्मोलिसिस, और हम लिखेंगे थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन. ओके. अगर लाइट सप्लाई की तो उसको बोला जाता है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन. और इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने सप्लाई की तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस. ओके. तो किस तरह की एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड होता है. जैसा सबसे पहला तो हम देखेंगे थर्मोलिसिस का एग्जांपल. ओके. थर्मोलिसिस जो हमने ऑलरेडी यहां पे पढ़ा हुआ अभी. थर्मोलिसिस में क्या होता है, आप वहां पे हीट सप्लाई करते हो. ओके. डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट, इसको हम बोल सकते हैं.
तो थर्मोलिसिस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल जो हमने अभी बात की, CaCO3। ओके, जो सॉलिड है, व्हाइट कलर का होता है। आप इसको हीट करो। ओके, ये हीट का सिंबल है। जैसे जैसे आप हीट करते हो इसका कन्वर्जन हो जाता है CaO प्लस CO2 गैस। ओके, CO2 गैस बनेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि थोड़ा सा एकदम व्हाइट नहीं होता, ये थोड़ा सा येलोइश शेड होता है इसका। ओके, अब एक और चीज जिसको इसको कंटिन्यू करके सवाल पूछते हैं, ये अब दो टॉपिक में से है कंबाइन, मतलब एसिड बेस में भी ये पॉइंट है और यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तब का तब भी देखेंगे लेकिन। ओके, जैसे CO2 गैस रिलीज होता है, तो क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई द गैस इज CO2। CO2 गैस रिलीज हो रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ओके, और हम बोलेंगे मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है। तो ये जो गैस रिलीज हो रहा है, इस गैस को अगर आप लाइमस्टोन से पास करो, मतलब CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2, तो ये क्या करता है, इट विल प्रोड्यूस CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो होता है, ये व्हाइट कलर का PPT होता है। PPT मतलब क्या, सॉलिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, इसका एक्सपेरिमेंट है सिंपल। आप एक टेस्ट ट्यूब लो और टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर ये है, इसको लाइम वाटर बोला जाता है। ओके, लाइम वाटर, तो लाइम वाटर है और उसके अंदर CO2 अगर पास करो या ब्लो करो, क्योंकि एक्सेल भी CO2 गैस करते हो, तो वो जो है ना व्हाइट कलर का बन जाता है। ओके, लेकिन और एक चीज है इसमें, वो क्या बोलते हैं या क्या पूछ सकते हैं कि अगर आप उसको ज्यादा देर तक ब्लो करते रहे या ज्यादा देर तक CO2 गैस पास किया, तो वो जो है वो कलरलेस बनता है, ऐसा क्यों? ओके, समझ में आ रहा है सवाल क्या है? कि अगर वर्डिंग में ही देखना, वर्डिंग में चाहिए, तो द क्वेश्चन क्या होता है कि जब आप CO2 मतलब टेस्ट फॉर CO2, ओके, तो उसको बोलते हैं कि लाइमस्टोन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन लैब, दैट इज करेक्ट। लेकिन क्या बोलते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर इन एक्सेस। ओके, तो यहां पे क्या होता है एक्चुअल में, अब यहां तक करो ठीक है, लेकिन जब आप ये रिएक्शन कुछ इस तरह की करते हो, CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2 इन एक्सेस। ओके, CO2 इन एक्सेस, तो यहां बनता है CaHCO3 टेकन ट्वाइस। इसको बोलते हैं सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस। मतलब एक लिमिट तक आप ऐड करते हो CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2, तो वो ठीक है, यहां पे बनेगा CaCO3 और H2O रिलीज होगा। ये व्हाइट कलर का होता है तो व्हाइट PPT मिलती है, लेकिन जब आप एक्सेस में करते हो तो वो कलरलेस बनाता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद हम जो रिएक्शन के टाइप्स देख रहे थे, तो पहली टाइप हो गई थर्मोलिसिस। ओके, अब दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्वेश्चन है क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू डिसोसिएट और डिकम्पोज द थिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप किसी चीज को तोड़ते हो तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। ओके, अब देखो इसका सिंपल एंड बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वाटर। आपको बोला गया वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। कुछ भी करो, इसको तोड़ के दिखाओ, नहीं कर सकते आप। अगर इसको हीट करोगे ना तो क्या होगा, वाटर वाटर ही रहेगा, सिर्फ गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो इसकी मदद से आप नहीं कर सकते, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो क्या होता है, H2O लिक्विड है, इसको अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करो, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पे बनेगा H2 गैस प्लस यहां पे बनेगा O2 गैस। ओके, अगर आपको इसका ये चाहिए, हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में भी आप ये चीज देख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप हमें मालूम है। ओके, एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, मान लो इसको माइनस है और इसको, अब क्या होगा, इसके ऊपर माइनस है, तो जब वाटर को इसके अंदर, वाटर के अंदर ये डीप करोगे या वाटर इसके अंदर है, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, यहाँ पे जो निगेटिव वाला है उसके पास कौन आने लगेगा, हाइड्रोजन आने लगेगा। तो हाइड्रोजन की गैस यहाँ पे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक कर सकते हो कि इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब अगर रख दो इस तरह से, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगा और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको कौन मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। इसके अंदर O2 मिलेगा और इसके अंदर H2 मिलेगा। तो इस तरह से आप
ये कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूछा गया मान लो तो ये भी आप बता सकते हो। ओके, क्योंकि हमें मालूम है वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है, H2O डिसोसिएट्स इनटू 2H प्लस एंड O माइनस माइनस। तो जिसके पास माइनस है वो जाएगा प्लस के पास, जिसके पास प्लस है वो जाएगा माइनस के पास, और इस तरह से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, सेम ऐसा ही इलेक्ट्रोलिसिस का आप ब्राइन सॉल्यूशन के लिए भी ले सकते हो। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl एक्वियस। अगर पानी में NaCl को डिसॉल्व किया जाए तो जो बनता है उसको ब्राइन बोला जाता है, BRIN, ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, तो इसको भी आप इलेक्ट्रोलाइज कर दो, इलेक्ट्रिसिटी अगर इससे पास करो। ओके, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2Na सॉलिड, या अभी ये छोड़ दो बैलेंसिंग बाद में, सिर्फ इससे क्या बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। ओके, तो ये जरूरी है, यहाँ पे एक्वियस जरूरी है। अगर आप NaCl सॉलिड या कुछ करो तो वहां पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये दो पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। तो वहां पे भी यही होता है, Na प्लस प्लस है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आ जाएंगे। ओके, और ये माइनस है तो प्लस वाले के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे Cl2 गैस बनेगा और यहाँ पे Na सॉलिड कलेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह से। अब थर्ड रिएक्शन, थर्ड हमारे पास है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस मतलब क्या होगा, तो वहां पे सनलाइट की मदद से किसी चीज को तोड़ा जाएगा। ओके, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, अब तो वही रिएक्शन है जो हमने अब बात की थी, AgCl है सॉलिड में, इसको आप रखो, यहाँ पे सनलाइट लिखो। ओके, तो क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा Ag सिल्वर सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ओके, तो ये AgCl का सॉलिड है, ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब इसको आप सनलाइट में रखो तो ये ग्रे कलर का बन जाएगा। ओके, विथ रिलीज ऑफ Cl2 गैस। तो ये, और ये यूज होता है जैसा हमने बोला कि उसको डेवलप करने में। ओके, राइट। अब ऑलरेडी जो एक्टिविटी इसकी बुक में दी हुई है वो FeSO4 की है, जो हमने बात की थी यहाँ पे, ये वाली एक्टिविटी। ओके, तो आयरन सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट बोलते हैं उसको। ओके, ये ऑलरेडी ग्रीन कलर का होता है, बाद में ये ब्राउनिश हो जाता है। ओके, और SO2 और CO3 जो गैस है वो थोड़े से पॉइजनस नेचर के हैं। तो पंजेंट ओडर, पंजेंट ओडर का मतलब क्या होता है, ऐसी ओडर जो बहुत स्ट्रांग हो। ओके, तो इस तरह से NO2 का भी वही है। ओके, तो वो है। और हमने लेड नाइट्रेट का जो देखा, इसमें भी लेड ऑक्साइड बनेगा नो डाउट, लेकिन जो NO2 होते हैं ये रेडिश वेपर्स होते हैं। ओके, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। इसमें एक और चीज़ हमको याद रखनी है, ओके, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, जैसा हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने क्या देखा कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज की जाती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। वैसा ही सेकंड वन है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज हीट इज गेन्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, जैसे हमने अभी देखा CaCO3 को तुम्हें क्या करना पड़ा, हीट करना पड़ा। ओके, वाटर को तुमको क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी। ओके, AgCl को तुम्हें क्या करना पड़ा, तो तुमको सनलाइट देनी पड़ी। ओके, इसका मतलब ये सारे एनर्जी के फॉर्म में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल वो बोलते हैं कि फिर आपको पूछेंगे कि फोटोसिंथेसिस। ओके, एक्सप्लेन वेदर द फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर हम रिएक्शन लिखे फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन, वो क्या होता है, 6CO2 ओके प्लस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, मैं बैलेंस नहीं कर रहा तो आप बैलेंसिंग बाद में करो, लेकिन एरो के ऊपर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सनलाइट। ओके, इसका मतलब ये सनलाइट जो है एनर्जी का सोर्स है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि रेस्पिरेशन क्या थी, एक्सोथर्मिक थी, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रही थी। वैसे ही यहाँ पे कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हुए। ओके, अब उन्होंने क्या बोला, एक एक्टिविटी है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड लो एक टेस्ट ट्यूब में एंड ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है BaOH टेकन ट्वाइस प्लस
अमोनियम क्लोराइड इसमें अगर ऐड किया गया। अब देखो ये फार्मूले 9th में पढ़े हुए हैं, बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में था। भले ही आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से पीरियोडिक टेबल डिलीट है इस साल, लेकिन पीरियोडिक टेबल के बारे में सवाल आ सकते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। ओके, ऐसा नहीं कि सीधा पीरियोडिक टेबल से पूछेंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल मालूम ही होना चाहिए, उसको एक्सक्यूज नहीं है, भले ही उन्होंने डिलीट कर दिया हो सिलेबस से। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH है NH4 के साथ चला जाएगा, Ba जो है वो Cl के साथ चला जाएगा और बनेगा BaCl2 प्लस NH4OH। ओके, बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और Cl2 है तो यहाँ पे 2 लिखो। ओके, एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो उन्होंने पूछा है कि स्टेटमेंट क्या है, अगर आप बुक में देखो, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्लाइड बनाने में कई बार ये हो जाता है, तो आप थोड़ा सा बुक सामने रख के ही वीडियो देखो। क्या बोला है कि पेज नंबर 10 पे है कि टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम क्लोराइड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द पाम एंड व्हाट डू यू फील, इज दैट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमेशा ये इस रिएक्शन के बारे में याद रखो, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब हीट बाहर नहीं डालेगी, उल्टा जो प्रोडक्ट बनेगा ये, इसका टेम्परेचर कम होगा, तो आपके हाथ को क्या लगेगा, इट फील कोल्ड। ओके, कूल लगेगा आपके हाथ को, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, उल्टा आपके हाथ से ही एनर्जी खींच लेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है, एनर्जी लेती है, तो वो आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कम करेगा। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चन की जो यहाँ पे दिए हुए। तो पहला सवाल है, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो हमने बात की थी व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, क्विक लाइम, फार्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम क्विक लाइम, CaO फार्मूला। ओके, आगे क्या बोलते हैं, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस एक्स विथ वाटर। तो अगर आप इसकी रिएक्शन H2O के साथ करो तो क्या बनेगा, इट प्रोड्यूस CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये है क्विक लाइम, ये है लाइम वाटर बोलते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ओके, और फिर क्या होता है, ये पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम देखेंगे कि CaOH टेकन ट्वाइस की जब रिएक्शन आप इसको कुछ देर के लिए हवा में खुला रहने देते हो तो CO2 के साथ होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCO3 प्लस वाटर। तो ये जो है, ये एक्चुअल तुम्हारा जो जो जिसको हम पुट्टी या जो भी लेयर बनता है वो इसका होता है। ओके, और यही मार्बल का फॉर्मूला, ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल टू द अमाउंट इन द अदर एंड नेम दिस गैस। तो देखो हम यहाँ पे निकालेंगे, छोड़, ये एक आपका सेल है। ओके, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, और मान लो इसको निगेटिव है, इसको प्लस है। ओके, ये प्लस है, ये माइनस है। अब इसके अंदर वाटर है, और जब आपने इलेक्ट्रिसिटी चालू की, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चालू किया, तो क्या होता है, यहाँ पे गैस कलेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे गैस कलेक्ट होगा, जो मेथड मैंने बताई थी पिछले इसमें कि आप टेस्ट ट्यूब कवर करके इस गैस को कलेक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने क्या बोला है कि इसके अंदर, अभी देखो ये माइनस है, आप जब वाटर को डिसोसिएट करोगे तो वो किस में डिसोसिएट होगा, 2H प्लस प्लस O माइनस माइनस, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आइटम देता है, 2। और ये, लेकिन जब आप बैलेंस करोगे इसको, ओके, डिसोसिएशन के बाद, तो ये रिलीज करेगा H2 गैस, ये रिलीज करेगा O2 गैस, और बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, मतलब कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि कितने मोल ऑफ O2 रिलीज हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ O2। मतलब निगेटिव चार्ज O पे है तो वो प्लस की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, O2 गैस, और यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है वो कौन हो रहा है, H2 गैस। अब देखो ये O2 गैस कितना हो रहा है, 1 मोल, जबकि H2 गैस कितना हो रहा है, 2 मोल, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करनी। तो वही उन्होंने पूछा था यहाँ पे हमको, इन्होंने क्या बोला था कि, जस्ट हम देखेंगे 1 मिनट, हाँ, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज डबल टू द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर वन एंड नेम दिस गैस। तो यहाँ पे O2 गैस के डबल H2 गैस रिलीज होगा। ओके, तो जो डबल रिलीज होगा वो कौन होगा, H2 गैस, राइट। तो यहाँ पे ये हो गई तो questions and all information regarding the dissociation reaction. So hope it will help you.